जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है और अभी 1 जून से रिप्लेसमेंट पैनल जारी हो चुका है। बहुत सारे छात्र जो जिनका अभी तक पैनल में नाम नहीं आता, तो फाइनली उन सारे छात्रों का पैनल में नाम आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, यूआर के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं और सभी कैटेगरी के छात्रों का यहाँ पे पैनल में नाम आ चुका है। ठीक है, तो इन सारे छात्रों के लिए अच्छी खुशखबरी है और इन सारे छात्रों की जो ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई थी वो बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, अच्छा इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं एक साथ तीन आरटीआई का रिप्लाई भी हमारे पास आ चुका है। तो तीनों आरटीआई के रिप्लाई में देखेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब आरआरसी वालों ने दे दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे सवाल आप लोगों को मिलेंगे। और यहाँ पे गुड न्यूज़ है नेक्स्ट डीबी के लिए, यानी कि वेटिंग वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट डीबी है वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में है, उसका काम चल रहा है और वो डीबी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 3 जून से आरटीआई का रिप्लाई आया है, तो तीनों जोन अलग अलग हैं, तो हम सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रिप्लेसमेंट पैनल देखेंगे, उसके बाद हम तीनों आरटीआई के रिप्लाई देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप अपनी डीबी का वेट कर रहे हैं, आप अपने पैनल का या आप अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सब वेटिंग वाला सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप हमें अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं। चलिएगा, देखो जैसे आप जाएंगे गुवाहाटी जोन की साइड पे जाएंगे तो आपको पता होगा, गुवाहाटी जोन पे जैसे साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे न्यू में लिखा होगा प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2 CNRC 01 धोनी लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट का एक पैनल आ चुका था, लेकिन अभी तक दूसरा पैनल नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पैनल भी जारी हो चुका है रिप्लेसमेंट का। ठीक है, रिप्लेसमेंट पैनल का मतलब तो आपको पता ही होता है, जो छात्र ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हैं, या छात्र ऐसे होते हैं जो रिजाइन करने जाते हैं, रिजाइन करने नहीं जाते हैं, और वो जब सीटें खाली होती हैं तो उस पर जो पैनल आता है उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट पैनल। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस करना, पहले छात्र उस पर था, छात्र वहाँ पे हट गया, फिर दूसरे छात्र को उस पर रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, आप चलते हैं। देखो यहाँ पे देखेंगे तो यार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 9/7/2024 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 2 CNRC 01 लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से बताई गई कि इनका कब से कब CBT चला, PT चला, फिर फर्स्ट डीबी चला, सेकंड डीबी चला, थर्ड डीबी चला, जो भी चला सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया कि द डिटेल ऑफ कैंडिडेट एज अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल देखें, ये रहा। यहाँ पे देखेंगे यूआर के साथ कितने हैं, SC के, ST के, OBC के, ईडब्ल्यूएस के टोटल कितने हैं। देखिएगा टोटल इंक्लूडिंग CCA एंड PWD, यानी कि टोटल यूआर का 1 छात्र है इसमें, SC के 2 छात्र हैं, ST के 1 भी छात्र नहीं, OBC के 6 छात्र हैं और ईडब्ल्यूएस का 1 छात्र। टोटल 10 छात्रों का ये पैनल लिस्ट आ चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट पैनल है। ठीक है, अब कुछ छात्र ऐसा भी बोलेंगे सर ये तो नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम है, तो देखो छोटा जोन है उस हिसाब से इन्होंने अच्छा सा काम भी किया है। करीब यहाँ पे 4-5 डीबी भी आ चुकी हैं और यहाँ पे पैनल भी बराबर आ रहे हैं, और आने वाले समय में डीबी भी आपको देखने मिलेगी जितनी सीटें वैकेंट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं अच्छे तरीके से, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जो जिन छात्रों के इसमें नाम आए, बाकी सभी छात्रों को इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिएगा, अगर हम बात करते हैं रोल नंबर की, तो यहाँ पे लिखा प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल 2 आप 10 कैंडिडेट्स अगेंस्ट CNRC 019। यहाँ पे लिखा है यूआर के छात्र 1 है, इसके बाद देखेंगे OBC के साथ देखेंगे आपको 94 कोड, इसके 1 छात्र आपको ईडब्ल्यूएस को दिखेगा, फिर OBC के साथ देखेंगे, फिर SC के साथ देखेंगे, फिर SC के साथ, और यहाँ पे फिर किसके OBC और OBC। ठीक है, टोटल 10 छात्रों का इस पैनल में नाम आ चुका है, यानी कि इन छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरटीआई की। देखिएगा सबसे पहला आरटीआई की बात करें तो ये आरटीआई किस जोन का है, ये आरटीआई है रांची जोन का आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, किसका, रांची जोन, यानी कि SCR कोलकाता, यानी कि इसको रांची जोन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन का यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया है, इस 4 नंबर का इन्होंने बताया कि हाउ मेनी पेड पास OBC कैंडिडेट अवेलेबल 69.52 से लेकर के 69.42 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में कितने छात्र हैं PT पास जो OBC के छात्र हैं, ऐसा इन्होंने सवाल पूछा था और इसी सवाल का यहाँ पे जवाब मिल गया है। यहाँ पे कितना, 4 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि टोटल 13 छात्र हैं इसके बीच में। ठीक है, तो जो भी छात्र OBC के हैं इस जोन से, SCR कोलकाता यानी कि रांची जोन से, तो आप लोग अपना देख सकते हैं, ये जो इतने स्टूडेंट इसके अंदर हैं, कितने 13 स्टूडेंट, यानी कि ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा एक नंबर में बहुत ज़्यादा छात्र हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 5 जुलाई का ये भी आरटीआई का रिप्लाई। तो यहाँ से एक खबर आपको मिल गई, जो कि OBC के लिए ही। दूसरे आरटीआई की बात करें तो दूसरा आरटीआई तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, दूसरा आरटीआई तुम्हारा आ चुका है दक्षिण मध्य रेलवे, यानी कि साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। 5 जुलाई का ये भी आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे छात्र ने कुछ पूछा था सवाल और उन्होंने आंसर दिए। देखिएगा आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, इन दोनों में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, सभी गैर भौतिक कागजातों के लिए प्रतिस्थापन आवश्यकताओं को प्रभागों से मांगा गया है
और प्रभागों से प्रतिस्थापन कागजात प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी। आपको ये पता होगा गैर भौतिक कागजातों का मतलब ये होता है, सीधा सा मतलब ये है कि जो छात्र वहाँ पे ज्वाइनिंग करने नहीं गए यानी कि ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको ये बोला गया है कि इस पे जो है आप कहीं ना कहीं प्रभागों से सब कुछ डाटा मंगा लिया गया है और उस पर अब यहाँ पे क्या बोला गया है, प्राप्त गैर भौतिक पत्रों की रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को पहले ही बुलाया गया था और तीसरे चरण के दस्तावेज सत्यापन में शामिल किया गया था। आपको पता होगा थर्ड में यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट आया था, कौन था, नॉट ज्वाइनिंग का। ऐसा कोई भी प्रतिस्थापन प्राप्त होने पर उम्मीदवारों को योग्यता और तदनुसार अन्य सीएन शर्तों के अनुसार बुलाया जाएगा। यानी कि भविष्य में अगर मांग होगी रिप्लेसमेंट की तो वो लोग फिर से कॉल करेंगे जो छात्र अभी वेटिंग में हैं उनको, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पे और भी रिप्लेसमेंट पैनल आने बाकी हैं। आपको धैर्य बना रखना है और थोड़ा वेट करना है। इतना जल्दी काम नहीं होता, आपको थोड़ा हो सकता है कि 6 महीने लग जाए, हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए, लेकिन आपको थोड़ा शांत रहना है और धैर्य बना रखना है क्योंकि टाइम कभी भी कितना भी लग सकता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि छात्र कितना ज़्यादा वेट कर रहे हैं उसके बाद में उसका नाम आ रहा है, ठीक है। तो एक DB के लिए कहीं लग 6 महीने, कहीं 7 महीने, कहीं 1 साल लग जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य में रखेंगे। अभी मैं बता दूं कि हुबली जोन में करीब 1.5 साल हो रहा है, अभी भी इनकी सेकंड DB नहीं आई, ठीक है। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा रेलवे में नौकरी पाने के लिए जो छात्र वेटिंग में हैं। तो आप कुछ भी नहीं सकते, आप सिर्फ शांत रहेंगे और अपना काम धंधा करते रहेंगे और इधर अपडेट रहेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहेंगे, जो भी आपको लगता हो कि हाँ मेरा इसमें हो सकता है उसमें डालिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे वेस्ट करना है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बैंकिंग में डाल देंगे 1500 फीस है, 1000 फीस है, तो सिर्फ पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है अंदर से कि हाँ मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, मेरे कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तब आप उसमें अप्लाई करिएगा। अदरवाइज़ पैसे बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक और RTI का रिप्लाई आ चुका है जो कि वेस्टर्न रेलवे से RTI का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़? देखो पहले 2 सवालों के आंसर इन्होंने दिए ही नहीं, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 सवाल का इन्होंने आंसर दिया। अच्छा 2 सवाल हम पढ़ लेते हैं क्या इसका आंसर दिया जा सकता था। इन्होंने दिया ना, देखिएगा 1 नंबर में इन्होंने पूछा था हाउ मेनी अनरिजर्वेड पास कैंडिडेट बिटवीन नंबर 63 से लेकर के 63.63। इन्होंने ये पूछा था कि UR के कितने छात्र ऐसे हैं PT पास जो 63 से 63.63 के बीच में है। इसका आंसर अगर ये लोग चाहते तो दे सकते थे, बट इन्होंने आंसर इसका नहीं दिया। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था हाउ मेनी OBC पेट पास कैंडिडेट बिटवीन नंबर 63 से लेकर के 63.27, यानी कि इसका भी आंसर ये लोग देना चाहते तो दे सकते थे, बट इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। हालांकि इसका आंसर अगर ये लोग खोजते तो मिल भी जाता और आर वाले दे भी सकते थे, लेकिन वो अपनी मनमानी करते हैं। जब मन चाहेगा देंगे, जब मन चाहेगा नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर में क्या लिखा है, हाउ मेनी वैकेंसी वैकेंट इन ऑल डिवीजन फॉर रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि रिप्लेसमेंट के लिए कितनी सीटें वैकेंट हैं सभी डिवीजनों को मिला करके, ठीक है। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ पैनल 8 और रिप्लेसमेंट पैनल 3, आपको पता होगा कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे पैनल 8 आ चुका है और रिप्लेसमेंट पैनल 3 आ चुका है WR मुंबई में, ठीक है। 350 वैकेंसी इन नॉन प्रिविलेज रिमेन इंक्लूडिंग नॉन मेटलाइजेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसके आने के बाद में भी इतनी सीटें जो हैं वैकेंट हैं जिनको इसमें काउंट नहीं किया गया है, इसके अलावा इतनी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि 300 से 400 या 500 के आसपास में आपको नेक्स्ट DB देखने को मिलेगी WR की। तो आपको धैर्य बनाए रखना, कुछ ही दिनों में आपको WR की भी नेक्स्ट DB देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि जुलाई लास्ट में भी मिल सकती है, हो सकता है कि अगस्त भी जा सकता है। हालांकि उसमें जो नोटिस आया था इनका नॉन PWBD का जो 6 DB का था, उसमें तो यही बोला था कि शीघ्र ही आपकी जो नेक्स्ट DB वो जारी करेंगे नॉर्मल छात्रों की, लेकिन अभी तक यहाँ पे DB नहीं आई। फिलहाल में आपको अभी वेट करना है, धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपका किस जोन से कितना कम है और कैटेगरी आपकी क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से वीडियो। बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।